एक बड़े से घने पीपल के पेड़ के नीचे गांव के कुछ बेरोजगार लड़के बैठकर पत्ते खेल रहे होते हैं। तभी उनमें से छेलू नाम का लड़का अपने मफलर को ठीक करते हुए कहता है, इतना ठंड काहे हो रहा है बे? सूरज देवता भी रोशनी नहीं दिखा रहे। आजकल दिन भी तो नहीं बीत रहा, मैं तो पत्ते खेलकर ही थक गया। अरे सामने नजर गड़ा लो, अपने गांव वाली विदेशी में मारी है, देखो। चलो अभी ठंडे से कम थोड़ी राहत तो मिलेगी। वो तीनों लड़के चेहरे पर मुस्कान लिए पेड़ के पास से ही लाइना को देखते रहते हैं। तभी लालू आवाज लगाकर लाइना से कहता है, गोरी मैडम, अरे आप वहाँ क्यों खड़ी हो? जाड़ा आओ, थोड़ी हमसे बातचीत कर लो। ओह श्योर, हेलो गाइस। गाय? ए मुन्ना, हम लोग गाय जैसा दिखा देगा? इतनी बोली शकल से मारी? ओ मैडम, हम गाय ना है, भले ही हमारी शकल बोली हो, पर हम गाय ना से। अबे गवारो, अंग्रेजी में दोस्तों को गाइस कहते हैं। तुमको कैसा पता? तुम भी तो हमारे साथ 10वीं में फेल हुए थे, फिर तुमको इतना कैसे पता बे? उसकी बात सुनकर मुन्ना छेलू को घूरते हुए उसके पैर पर जोर से अपना पैर मारता है और छेलू जोर से चिल्लाता है, अरे हमरा पैर! क्या हुए, आपको कहीं चोट लग गए हैं क्या? इसकी तो जिंदगी के लगे पड़े हैं मैडम, ये भी इसके पैर में लगने का क्या रोना। तुम्हारे हिंदी कुछ अलग लग रहे हैं, तुम मेरे को हिंदी सिखाएंगे? इसको कुछ नहीं आता, हम सिखाता हूँ ना आपको मेरा मतलब हिंदी। पर तुम तो 10वीं फेल हैंगे, फिर तुम हिंदी कैसे सिखाएगा? लाइना की ये बात सुनकर मुन्ना और लालू दोनों उस पर हंसने लगते हैं और उनको हंसता देख लाइना भी हंसने लगती है। उनको हंसता देखकर छेलू कहता है, अरे वो तो गणित की वजह से हो गए थे, बाकी हिंदी में तो हमरा 100 में से 200 नंबर आया था। इसी वजह से शायद गणित में मार खा गया अपना छेलू। ज्यादा बकवास नहीं करो, और आप खड़ी काहे हैं, बैठिए ना। अच्छा विदेशी मैम, ये बोलिए, जिसमें होगा दम वही खूंटा गाड़ेगा। जिसमें हैंगे दम वही कुत्ता मारेगा। तीनों ये सुनकर हंसने लग जाते हैं और लाइना भी उनके साथ जोर से हंस पड़ती है। वहाँ से पानी का मटका लिए गुजर रही चमेली उन लड़कों के साथ लाइना को देख लेती है। ये देखकर चमेली तुरंत वहाँ जाकर कहती है, का रे तुम लोगन मस्करी करो थो गोरी मैम के साथ, इतनी ठंड में भी बाहर बैठे हो। आ गई गांव की चौधराइन चमेली देवी, इसको सब बताओ। चमेली बेरोजगार लोगन से बात नहीं करत है, गोरी मैम तुम इनके बीच क्या करत हो? ये लोग मेरे को हिंदी सिखा रहे हैं। अरे दैया, ये तुम विदेशी लोगों की यही दिक्कत है, अपनी छपरी लोगों को भी ज्ञान ही समझा तो। अरे इनके पास बैठकर तुम्हारा जितना भी ज्ञान है वो भी घट जाएगा, चलो यहाँ से। बट वाई, दे आर सो फनी। हाई फनी लोग ही तुमको बाद में फन दिखाएंगे, इसलिए लेट्स गो इधर से। पंचायत ऑफिस में दूसरे गांव का सरपंच भी आया हुआ था। क्रिस, हर्ष, गुलशन और कान्हा भी वहीं बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहां पर काली किसी काम से आती है और दूसरे गांव के सरपंच को देखकर काली मन में बोलती है, दूसरे गांव के सरपंच जी यहाँ, कहीं फिर से सोमगढ़ में कोई मुसीबत तो नहीं आई? क्योंकि सरपंच जी यहाँ जब भी आते हैं वो किसी न किसी मुसीबत के साथ ही आते हैं। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पता लगाती हूँ। काली अपने आंखें बंद कर गांव में आने वाली मुसीबत का पता लगाने की सोचती है, पर उसको कुछ भी नहीं दिखता। काली ने अपनी आंखें बंद ही की होती है, तभी कान्हा की नजर काली पर पड़ती है और वो काली से कहता है, अरे काली दीदी, आप दरवाजे पर ही खड़ी खड़ी क्यों सो रही हैं? नहीं नहीं कान्हा, मैं सो नहीं रही, वो तो बस काली की आंख लग गई थी। बेचारी काली को कितना काम करना पड़ता है, स्कूल जाना होता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, फिर पूरे गांव के चक्कर भी तो लगाने पड़ते हैं। सचिव जी, मैं पंचायत ऑफिस में आकर क्यों सोऊंगी? हाँ हाँ काली, तुम तो आंखें बंद करके वो मेडिटेशन कर रही थी ना। सचिव जी, मैं आपको बता दूं, मैं सो नहीं रही थी, वो मेरी आंखों में कुछ चला गया था, बस इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। माँ कहती है कि अगर कोई चीज आपकी आंखों में चुभे तो अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो, मैं तुम्हें चुभता हूँ? मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। खैर सरपंच जी, आप यहाँ, कोई काम था क्या? हाँ काली बिटिया, वो का है ना, बहुत समय से गांव में उथल पुथल चल रहा था, अब सब ठीक हुआ है,
तो सोचे कि लोगन के मनोरंजन खातिर प्रोग्राम रखवाए हैं। प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? वो चर्चित शकीरा जी है ना, उनके ही नाच का प्रोग्राम रखवाए हैं। डांसर सरपंच जी, डांसर कहते हैं उन्हें। हाँ हाँ, वही जो भी है। सरपंच जी, वैसे आपका आइडिया बुरा नहीं है, पर ध्यान रहे वो हमारी मेहमान होगी, इसलिए उनकी सही से खातिरदारी होनी चाहिए। हाँ हाँ, आप चिंता ना करो सरपंच जी, हम सोमगढ़ वाले अपनी मेहमान की खातिरदारी में कोनो कमी ना होने देंगे। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। पिछली बार गांव वालों को इकट्ठा करके मूवी देखने के प्लान से तो अच्छा ही है। इसी बहाने मुझे वो भी तो मिल जाएगी। काली कृष की मन की बात सुन लेती है। सचिव जी मन ही मन किस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं? सचिव जी, आप बड़े खुश हो रहे हो प्रोग्राम की बात सुनकर। देखिए, ये गांव है, यहाँ हर प्रोग्राम सभ्य तरीके से होता है। काली, तुम्हें सदमा लगता है क्या बीच बीच में? मतलब कुछ भी बोलती हो तुम। हाँ काली, क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम इस तरह से कृष के ऊपर भड़क क्यों रही हो? उसने तो कुछ कहा ही नहीं तुम्हें। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। खैर, मैं इसको नहीं बताऊंगा कि आखिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं बिजली की बात कर रहा हूँ तो खामखा भड़क जाएगी मुझ पर। वैसे भी यहाँ शराब बंद है, और ठंड में थोड़ी सी अगर ले भी ली तो क्या जा रहा है, शरीर तो गर्म रहेगा कम से कम। अच्छा, तो सचिव जी इस बात की खुशी है आपको। पर सचिव जी, काली के रहते आपको सोमगढ़ में शराब नहीं मिलेगी। वैसे सरपंच जी, आखिर मनोरंजन के लिए कौन आ रहा है? वो जो बहुत चर्चित है काना बिटवा, शकीरा, जिसके ठुमकों में कैद है उसके जलवों का जखीरा। थोड़ी देर पहले भी तो बताए थे, बहुत चर्चे हैं उसके अच्छे और मधुर नाच के गांव गांव में। अरे नाच नहीं सरपंच जी, डांस बोलिए। अच्छा नहीं लगता ये शब्द, और मधुर डांस नहीं, आवाज होती है। अरे हाँ हाँ, वही तो। कल शाम को 4 बजे शुरू होगा हमारे गांव में शकीरा का डांस, इसलिए आप सभी गांव वाले हमारे गांव में आ जाना। काहे कि आप सभी का खाना भी हमने अपने गांव में करवा रखे हैं। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे और सभी गांव वालों को कान्हा भैया और सचिव जी सूचना दे देंगे। क्यों सचिव जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर मैं इस गांव का पालतू कुत्ता जो हूँ, हर चीज में मैं ही पिसता हूँ। कोई भी काम होगा मुझे पकड़ा देंगे फालतू में। सचिव जी, आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं काली, मैं कुछ कह सकता हूँ। कृष की बाइक पर कान्हा पीछे बैठे लाउड स्पीकर लिए पूरे गांव में घूमकर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों, मनोरंजन की बात सुनो। अरे कान्हा, इतना चिल्ला क्यों रहा है? थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता? कान फट जाएंगे मेरे। हम तो धीरे ही बोल रहे हैं सचिव जी, पर ये लाउड स्पीकर है जो तेज बोलता है, तभी तो इसका नाम लाउड स्पीकर है ना। हाँ हाँ, जैसे मुझे तो पता ही नहीं था। चल अब जल्दी काम खत्म कर, मैं बाइक चला चला कर थक गया हूँ। किशनगढ़ वासियों, सोमगढ़ में प्रोग्राम करने आ रही है शकीरा, इसके ठुमकों में कैद है उसके जलवों का जखीरा। याद रहे, कल शाम 4 बजे होगा सोमगढ़ में प्रोग्राम। अगर ये ऐसे ही चिल्लाता रहा तो गांव वालों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे कान के पर्दे जरूर फट जाएंगे। कान्हा लाउड स्पीकर में जोर जोर से सभी गांव वालों के बीच अनाउंसमेंट कर रहा था। तभी भाग्य कृष के बाइक के सामने आ जाती है और कृष एकदम से ब्रेक लगाता है और कान्हा कृष के कंधे से लग जाता है। अरे क्या कर रही हो? चोट लग जाती तो अस्पताल का खर्चा आपसे ही करवाते। अरे ओ कान्हा, का बोला? कौन आ रही है प्रोग्राम करने? शकीरा, भाग्य काकी शकीरा। का? कौन सा कीड़ा? बता, अब इंसान लोग कीड़ा का नाच देखेंगे? अरे आंटी, कीड़ा नहीं, शकीरा। शकीरा डांसर है वो। इसके बारे में तो हमने भी बहुत सुना है। कहते हैं उसका ठुमका देखकर लोगों के अंदर का डांस का कीड़ा भी जग जाता है। तुम लोगों का बात सुनकर तो लागत है बहुत बड़ी डेंजर है ये शकीरा। अरे यार, डेंजर तो इनकी अंग्रेजी है हमारे कानों के लिए। सोमगढ़ में भले ही पहली बार प्रोग्राम हो रहा हो, लेकिन किशनगढ़ में तो हर समय नौटंकी ही चलती रहती है। तभी कृष बाइक स्टार्ट करता है और कान्हा बोलता रहता है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं।
सोमगढ़ के एक खाली मैदान में अच्छे से टेंट लगा हुआ था। तभी वहाँ पर लाइना चमेली के साथ आ जाती है और टेंट में सजावट और मंच को देखकर कहती है, चिमली, व्हाट इज दिस? इधर कोई फंक्शन होने वाले हैं क्या? हाँ, हम भी सुने हैं यहाँ पर कोई शकीरा नाम की लड़की आ रही है, और तो और हम ये भी सुने हैं कि वो बहुत अच्छा नाचती है। ओह, you mean dance performance? That's so cool. चिमली, उधर वो मेन तो भोले है ना? गोरी मैम, वो भोले नहीं भोला है। यस यस, मैं भी यही बोल रहे थे। चलो चिमली, उस भोले के पास जाके उससे ही डांसर खीरा के बारे में पूछते हैं। हाय दैया, खीरा नहीं शकीरा। हे भगवान, हमको तो लगा है कि इनकी हिंदी आ रही है, पर हमको ये भी लगता है कि 2-4 दिन बाद गांव में रहने से इनकी अंग्रेजी भी चली जाएगी। चमेली लाइना के साथ भोला के पास शाम को होने वाले फंक्शन के बारे में जानने के लिए चली जाती है। झुमरी, गुलशन और रज्जो सोमगढ़ में होने वाले फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी रज्जो एक बहुत प्यारा सा गरम सूट पहनकर आ जाती है। माँ देखो, हम कैसे लग रहे हैं। हाय मोरी मैया, तू तो बहुत सुंदर लग रही है रज्जो बिटिया। पर ये बता, तू इतना क्यों सज के जा रही है? माँ, अब हमारे बाबा इस गांव के सरपंच है, और जब हम दूसरे गांव में जाएंगे तो अच्छे से ही बन के जाएंगे ना। वहाँ पर डांस करने वाली आ रही है, वहाँ सभी लोग वो डांस करने वाली को देखेंगे। तुमको कोई देखने नहीं आ रहा है जो तुम इतना सज धज रही हो। माँ बाप को कैसे बताऊँ कि मैं किसी और के लिए तैयार होकर नहीं, बल्कि मुकेश के लिए सज कर जा रही हूँ। कोई हमको देखे या ना देखे, हमको इससे क्या मतलब, बस हमारे मुकेश की नजर हम पर पड़ जाए तो बस पूरी बात ही बन जाए। रज्जो मन में मुकेश के लिए सोच सोचकर मुस्कुरा रही होती है और वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। अब इसको क्या हुआ? बड़े अजीब हैं दोनों बाप बेटी। एको का दिमाग बुढ़ापे में सटिया रहा है तो एको का जवानी में। भाग्य भी एक नई साड़ी और एक नए शॉल के साथ तैयार थी। तभी वहाँ पर नील, नितिन, मुकेश आ जाते हैं और भाग्य को देखकर बोलते हैं, हाँ, ये आ गए। अरे ओ बुड़बक, का बोलते रहते हो? हमको तो समझ ही नहीं आता है कभी कभी। तुम्हारी माँ होने के बाद भी कभी कभी हम तुम्हारी भाषा नहीं समझ पाते हैं। माँ, नील तैलाए थी, आप तैयार हो गई हैं, पल हम ले दे। अरे दादा, अब हम तैयार होंगे तो भी तुम सब हमरे तैयार होने पर नजर लगाओगे। तुम हमरे सपूत हो, कपूत ना बनो, समझे? अरे माँ, हम नदल नहीं लदा रहे हैं, बल्कि हम तो आपसे पूछने के लिए आए हैं कि हम ऐसा क्या पहने दिते वो ताली हम तो पतन तल ले। अब आप तो ही देख लो, आप सुंदर लद रही हैं तितनी। तुम मक्खन तो बहुत अच्छा लगाते हो, पर हम फिसलेंगे नहीं। और तुम्हारा कपड़ा हम काहे बताए? अब तुम बच्चे नहीं हो जो हर चीज हम ही बताएंगे। जाओ अब यहाँ से और तैयार हो जाओ, सोमगढ़ जाने के लिए लेट हो रहा है। काली, तुम तैयार हो गई? देखो, सब जाने के लिए तैयार हो गए हैं, हमें भी समय से निकलना चाहिए। हाँ माँ, चलो, मैं तैयार ही हूँ। काली, तूने आज भी कुछ नहीं किया? आज तो हम दूसरे गांव जा रहे हैं, कम से कम आज के दिन तो कुछ कर ले काली। नहीं माँ, मुझे ये सब पसंद नहीं, और मैं ये बाहरी सुंदरता का क्या ही करूँगी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर दुर्गा काली के माथे को चूमती है और उसके साथ घर से निकल जाती है। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।